दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को देखिए, कैसे चीज जिसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू ए गए। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत करते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो या फिर कोई चीज, जब मैं आपको मिल जाती है तो आप भाव खो जाते हैं। ऐसा ही बात है तब हुआ जब सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक चीज को अंतरिक्ष में ढूंढ रहे द बुनिया अचानक से मिल गई। जैसे वो चीज दिखे, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू ए गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वैज्ञानिकों को क्या दिख गया कि उनकी आंखों में आंसू ए गए। जब आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब तक हम इंसानों को लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी कैसा ग्रह है जहां हम इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों को ऐसा दूसरा ग्रह भी मिल गया है। इस ग्रह के बारे में हमें आज जानकारी नहीं मिली, बल्कि सदियों से वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे इसके पीछे लगे हुए साथी। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह जरूर हो सकता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हमारी पृथ्वी जहां जीवन बन पाए, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रह अंतरिक्ष में होंगे और इन ग्रहों पर संसार रह सकता है, इन ग्रुपों इंसान रह सकता है। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोज निकाला है तो वो भावुक हो गए, क्योंकि अब तक इन जाने कितने वैज्ञानिक आए और गए, लेकिन किसी ने अभी तक इस तरह नहीं ढूंढा था। किसी भी देश की सरकार ने वैज्ञानिकों की तरह फंड नहीं दिया कि इस ग्रह को खोज पाते। इसलिए जब उन्होंने इन ग्रहों को खोज निकाला तो उनकी आंखों में आंसू आना लाजमी था। तो लिए अब जानते हैं कौन है ये ग्रह जो पृथ्वी जैसा है और जहां जीवन भी संभव है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिनकी बात करने वाले हैं ये सब प्लैनेट है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो I5715.0 इस प्लैनेट को वैज्ञानिक अर्थ 2.0 भी कहते हैं। ये लाइफ को सपोर्ट करने की ज्यादा को पूरा कर रहा है। ये पृथ्वी के होस्ट स्टार, यानी हमारे सूर्य जैसे होस्ट स्टार को और बीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी एक सोलर सिस्टम है और उसका भी अपना एक सूरज है, एक येलो डोर है और इसका फुले 10 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा। जिस अर्थ 2 पॉइंट हो गए हम बात कर रहे हैं वो कैट 1 स्टार को फॉलो करता है, जो सूरज से आकर में छोटा भी है और डम भी है, और ये 70 बिलियन साल तक ऐसे ही रहने वाला है। ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन में रहता है, यानी ये अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिट कर सकता है। ये ग्रह अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में रहता है, यानी अपने स्टार से एक परफेक्ट दूरी पर है जहां पानी लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। जाना तो ज्यादा गर्मी है और मैं ज्यादा सर्दी। ये प्लैनेट 5 से 8 मिलियन साल पुराना है। इन्हें हमारे सोलर सिस्टम से भी 1 बिलियन साल से भी पुराना, इसलिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए तथ्य से भी बेहतर है। सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों की एक प्लैनेट पृथ्वी से साइज में 10% ज्यादा बड़ा है, बल्कि इस प्लैनेट पर पृथ्वी से भी रिच बायोडाइवर्सिटी होने की संभावना। लेकिन एक समस्या है कि हमारी पृथ्वी से ज्यादा ठंडा ग्रह हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सही वातावरण और स्ट्रांग ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका समाधान निकलना मुमकिन है। दोस्तों, अगर अपने सोलर सिस्टम से बाहर को इंसान पहुंच पाया है तो सबसे पहला नाम इसी ग्रह का आएगा, स्पेकुलस तुसी। ये भी एक सुपर प्लैनेट है और हमारी पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर मौजूद है। ये पृथ्वी से केवल है 146 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अन्य सभी मुकाबला सबसे कम दूरी से ही है। अभी तक जितने भी सबसे तेज टेक्नोलॉजी है उसके साथ इस ग्रह पर पहुंचने पर 2 लाख वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी फास्ट रॉकेट इंजन मौजूद ही नहीं है। इसलिए अभी तो यहां नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे ग्रह की हो रही है तो उसके बारे में हमें कुछ और जानना चाहे। जिगर हमारी पृथ्वी से 40% बड़ा है और यह धरती की तरह एक पथरीला ग्रह है और अपने स्टार की गोल्डीलॉक्स जोन में रहता है, यानी ये एक हैबिटेबल जोन में रहता है। इसका रेड डोर स्टार, प्रतीक रेड डोर स्टार, यानी सूरज से काफी छोटा है। जिगर अपने सूरज की बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और उसका एक चक्कर पूरा करने में 8.50 दिन लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके एक साइड पर बहुत ज्यादा समय तक रात रहती है और दूसरी साइड पर बहुत ही ज्यादा समय तक दिन निकलता है। लेकिन यह कंडीशन इसे जीवन के लिए कम सक्षम नहीं बनाते। यहां हम जाकर आराम से रास्ते हैं, लेकिन यहां समस्या अगर किसी चीज की है तो वो है दूरी। इतनी दूरी को कवर करने के हमारे पास आज के समय में कोई यंत्र नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, केपलर 1126। ये प्लेट हमारी प्रतिदिन 2023 लाइट है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। ये ऐसे सोलर सिस्टम से बिलोंग करता है जो कि 7.45 बिलियन साल पुराना है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। इसका भी एक अपना सूरज जो कि जैसा ही है। जितनी दूरी हमारी पृथ्वी की सूरज से है, वही इस ग्रह की दूरी अपने स्टार से 2.5 गुना कम है, यानी यहाँ बहुत गर्मी हो सकती है, लेकिन इंसानी जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इतनी दूरी के बावजूद है दूसरे ग्रह के टेम्परेचर
और पृथ्वी के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की मुकाबला ज्यादा ठंडा है, इसकी अपने स्टार से दूरी कम से ही है, यहाँ इंसानी जीवन आराम से बना सकता है। वही स्टार का गोल्डीलॉक जोन भी बहुत नजदीक है, यानी यहाँ पानी सॉलिड नहीं लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये पहले बताए गए दोनों प्लेट से कम सूटेबल तो है ही। कैप्लर 69c ये कहना पृथ्वी के करीब 2004 लाइट्स ईयर्स की दूरी पर है, यानी बहुत दूर है। लेकिन यहाँ बात उन ग्रहों की हो रही है जहां पृथ्वी जैसा इंसानी जीवन मौजूद है, तो इसमें इसका भी नाम शामिल है, लेकिन अभी 7 बिलियन साल पुराना है, हमारी अर्थ से और सोलर सिस्टम से भी पुराना है, और हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। और ये भी पृथ्वी की तरह सतही प्लैनेट है, यानी कि रॉकी प्लैनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बीच बड़े बड़े डेजर्ट हो सकते हैं, लेकिन यहां भी समुद्री किनारे भी काफी मात्रा में होने की संभावना है। ये अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में है, और ये उसी ऑर्बिट करने में 2 से 42 दिन का समय लगता है, यानी यहां हर एक साल 242 अर्थ डे में पूरा होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट बिना से मिलता जुलता है। इसलिए तो इसके ऊपर डिबेट में चलती रहती है कि आर्थिक जैसा है या फिर वीना जैसा जी बाकी सभी प्लैनेट में से सबसे कम सूटेबल है। लेकिन पूरी तरह से नहीं, जीवन की संभावना यहां अभी भी खत्म नहीं हुई है, यहां अभी भी जीवन की संभावनाएं हैं। कैप्लर 452 भी इस ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है, और ये पृथ्वी से 11 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, और ये मार्स से उतनी दूरी पर चक्कर लगती जितनी दूरी पर पृथ्वीराज ग्रह में। सब कुछ एक जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ काफी मिलता जुलता जरूर है। इस करबत पीरियड भी काफी सिमिलर है, यहाँ पर 1 साल 384 अर्थ डे में पूरा होता है। ये भी पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट है, बस उसकी कमी यह है कि पृथ्वी के मुकाबला ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है। इसकी वजह से यहाँ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, यानी ये थर्मल रेडिएशन को प्रिंट से बाहर निकलने से रोकता है, और यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल पाता। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसका भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी से इस प्लैनेट पर पहुंचने में 30 मिलियन साल लग जाएंगे। अभी हमारे पास जो रॉकेट टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से, इसलिए यहां जाना फिलहाल तो नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो आप समझ जाना चाहिए कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है, वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि ऐसे कई ग्रहों जीवन संभव है। सभी ने बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा है, ऐसी टेलीकॉम जो दूर अंतरिक्ष में देख पाते हैं, वहां की अलग अलग तरंगों की मदद से हमने ये तो देख। संगीत हो सकता है, अगर वो हैबिटेबल जोन में है तो वहां भी किसी प्रकार का जीवन जरूर होगा, और इन सभी चीजों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब हम इंसान ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जो लाइट की स्पीड से बराबर में से, लेकिन लाइट से थोड़ा कम की स्पीड से एबिलिटी यानी स्पीड तक हमें पहुंचा दे, ताकि हम ऐसी आन बना लें वो जल्द से जल्द लाइट ईयर्स पार करके उनके घर तक पहुंच सके। हमें स्पेस में ट्रेवल करने की अपनी गति को बढ़ाना होगा, और यही एक तरीका है इन प्लैनेट्स तक पहुंचने का। ऐसा करने के लिए मैं बेहतरीन और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब दुनिया भर में मिलिट्री के ऊपर जो खर्च किए जा रहा है, और उसे एन करके पूरी दुनिया में पीस कमेंट किया जाए और मानवता को एक धर्म घोषित कर दिया जाए, तो कोई भी बाउंड्री ना माने, सबको मिलाकर एक करते जाए और एक सरकार बन जाए, या फिर अलग अलग भी सरकारी बनती है तो ठीक है। अगर मानव जाति की प्रगति की बात करें तो फिर दुनिया के देशों को ज्यादा करना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर वहां पर पैसा लगा तो हम जरूर ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो लाइफ की स्पीड के बराबर ना सही, लेकिन उससे एक थोड़ा सा कम होकर इतनी स्पीड जरूर जनरेट कर लेंगे कि हम इन ग्रहों पर एक जीवन में रहते हुए बन सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।